और उसका काम क्या है? वो एक स्लेव मर्चेंट, गुलामों का व्यापारी है। अब आप सोचेंगे कि ये तो विलेन वाला काम है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है। स्ले का धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक होपलेस मर्चेंट है। वो अपने गुलामों को बेच ही नहीं पाता। स्ले का मानना है कि भले ही वो माल, मर्चेंडाइज बेच रहा है, पर आखिर है तो वो जीते जागते लोग ही। वो अपने गुलामों का इतना ख्याल रखता है कि ग्राहक उसे पागल समझते हैं। स्ले सिर्फ उन्हें बेचता नहीं है, बल्कि वो उन्हें कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग देता है, ताकि अगर कल को कोई उन्हें छोड़ भी दे तो वो अपनी जान बचा सकें और सुरक्षित रह सकें। जब भी कोई ग्राहक आता है, स्ले इतनी सारी शर्तें रख देता है और इतनी ऊंची कीमत मांगता है उनकी ट्रेनिंग की वजह से कि ग्राहक गुस्सा होकर बोलता है, मैं कहीं और से खरीद लूंगा। स्ले के पास अपनी खुद की कुछ महिला गुलाम, डीमंस एल्व्स हैं, पर मजे की बात यह है कि वो उसे मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त या थोड़े दब्बू इंसान की तरह ट्रीट करती हैं। जब स्ले फिर से कोई डील नहीं कर पाता और उदास होकर बैठता है, तो उसके खुद के गुलाम ही उसे दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं स्लेसान, अगली बार ट्राई करना। एक मर्चेंट के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। दूसरे मर्चेंट स्ले का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस लाइन के लिए बने ही नहीं हो। तुम अपने सामान से इमोशनली जुड़ जाते हो, जो बिजनेस के लिए जहर है। स्ले साफ कहता है, भले ही ये मेरा बिजनेस है, पर क्या अपने सामान का ख्याल रखना और उनके लिए अच्छी जिंदगी की दुआ करना गलत है? जो मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट को एक अजीब और डरावना ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर वो चाहें तो वो उन्हें लड़कियों को सबक सिखा सकता है या उनकी एजुकेशन ठीक कर सकता है। हमारे हीरो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उस बूढ़े पर चिल्लाता है कि वो उसकी प्यारी लड़कियों को वैसी गंदी नजरों से न देखे, क्योंकि ये देखकर उसे घिन आती है। वो बूढ़ा आदमी असल में एक वेटरन मर्चेंट, अनुभवी व्यापारी है। वो हैरान है कि एक नया लड़का उसे इस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा है, जबकि वो उसे धंधे की बात सिखाना चाह रहा है। दुकान बंद करने का वक्त हो गया है। हीरो थका हुआ है और सोच रहा है कि आज भी ये लड़कियां नहीं बिकी, लेकिन उसका दिल इस काम में नहीं है। हीरो अपने मन में कहता है कि गहराई में वो चाहता ही नहीं कि ये लड़कियां कभी बिकें। वो मजबूरन ये काम कर रहा है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। काम खत्म करके जब वो घर पहुंचता है तो वो किचन में खाना बनाता है। वो चिल्ला कर कहता है, खाना तैयार है। जैसे ही खाने का नाम आता है, 3 लड़कियां दौड़ती हुई आती हैं। ये लड़कियां अभी अभी नहाकर निकली हैं और बिना कपड़ों के ही खाने की मेज पर आ जाती हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वे कैसी दिख रही हैं, बस उन्हें भूख लगी है। बेचारा हीरो उन्हें देखकर अपना सिर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, कम से कम कपड़े तो पहन लो। उसे समझ नहीं आता कि इन लड़कियों को दुनियादारी कैसे सिखाए। वो आह भरते हुए कहता है कि उन्हें थोड़ा और सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि वे लड़कियां हैं।